ऐसा लगता है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के पास कुबेर का खजाना आया हुआ है। हालांकि यह कुबेर का खजाना नंबर 2 की रकम से कमाया गया खजाना है, जिसे जन एक्सप्रेस ने प्रमुखता से हमेशा दिखाया है। जहां कहीं भी सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके जो गैंग के सदस्य हैं, जो अपराधी साथी हैं, उनकी जो बेनामी संपत्तियां हैं, उसे सबसे पहले अगर किसी ने दिखाया है तो जन एक्सप्रेस ने दिखाया है। आज भी ऐसा ही कुछ लेकर के आई है जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस। आपको बताते चले कि सपा विधायक इरफान सोलंकी पर लगभग 2 माह के अंदर 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि अब तक लगभग 150 करोड़ की बेनामी और अवैध संपत्तियों का चिन्हांकन किया गया है, जिन्हें जल्द ही जब्त भी किया जाएगा। 150 करोड़ की अवैध संपत्ति के संबंध में एक निजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू के कुछ पल दिखा रहे हैं आपके सामने। जेसीपी क्या बता रहे हैं, कुछ सुन ले। अगर निगम से और केडीएस से हमें एक बड़ी सूची मिली है और लोकली भी हमने वेरीफाई किया है, जो कि बेनामी है, इनके नाम पे नहीं किसी अन्य के नाम पे है। क्योंकि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही में कई लोग हैं, उसमें रिजवान है, उसमें शौकत हैं, उसमें इरफान है, इजराइल लाटेवाला है, उसमें मोहम्मद शरीफ है और कुछ और भी नाम है जो कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं, जैसा कि हमारे पास एविडेंसेस आ रहे हैं। तो उनकी कुल संपत्ति का अंतिम आकलन किया जाना अभी स्टेज पर नहीं। अब तक कितनी संपत्ति? फिर भी अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ के आसपास की संपत्ति अभी हम अनुमान कर रहे हैं। एक्चुअल उसका मूल्यांकन अभी किया जाना बाकी। आप सोच भी नहीं सकते कि सपा विधायक इरफान सोलंकी ने अवैध संपत्तियों का खेल कहां तक फैला रखा था। हम तो यह भी कहेंगे कि अगर उच्च स्तरीय जांच हो तो यह अवैध संपत्तियों का खेल सऊदी अरब के साथ साथ इटली, जापान, अन्य देशों में भी फैला हुआ मिल सकता है। लेकिन जरूरत है एक बहुत बड़ी उच्च स्तरीय जांच की। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बॉम्बे में करोड़ों रुपए अपना वहां पर इन्वेस्ट किया था इरफान ने, सुभाष पासी के साथ, अबू आजमी के साथ, और एक ऐसा शख्स जिसने बॉम्बे को ही नहीं पूरे देश को दिवालिया बनाने का प्लान बनाया था। हम आपको ले चलते हैं कुछ देर के लिए बॉम्बे। बॉम्बे शहर को सपनों का शहर माना जाता है। कहा जाता है कि जिसे बॉम्बे ने अपना आशीर्वाद दे दिया वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करके बहुत आगे निकल जाता है और बॉम्बे को सपनों की नगरी भी कहा जाता है। ऐसी ही सपनों की नगरी में सपा विधायक इरफान सोलंकी ने सुभाष पासी से हाथ मिलाया था और हाथ मिलवाने वाले थे सपा के अबू आजमी। इरफान के साथ साथ अबू आजमी ने अब्दुल्ला आजम खान का भी मिलाप करवाया था सुभाष पासी से, और इसके साथ साथ बिलारी के विधायक फहीम इरफान का भी मिलाप करवाया था। हम आपको बता दें, इन लोगों ने जिस शख्स के साथ अपनी बेनामी संपत्ति लगाई है उसका हम एक इतिहास आपको एक नजर में दिखा रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ साथ पूर्व विधायक सुभाष पासी और इसके साथ साथ कई अन्य लोगों ने हाथ मिलाया था बैंक घोटाला करने वाले सबसे बड़े समूह दीवान ग्रुप से। दीवान के बारे में आप जान लीजिए कि दीवान कुलदीप सिंह वाधवा नाम के व्यक्ति ने 1968 में दीवान ग्रुप की स्थापना की थी और मुंबई में वसई नाम की टाउनशिप को बसाया था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम राजेश वाधवा जिसको DHFL के मालिक के रूप में जाना जाता है, और दूसरा बेटा राकेश वाधवा जिसको DHIL के मालिक के रूप में जाना जाता है। राजेश वाधवा के 2 बेटे कपिल वाधवा और धीरज वाधवा, और राकेश वाधवा के बेटे का नाम सारंग वाधवा है जिसको सनी दीवान के नाम से लोग जानते हैं। इन लोगों ने देश की जनता का लगभग 36,000 करोड़ रुपया हड़पा है और देश के प्रमुख बैंकों का लगभग 35,000 करोड़ रुपया चूना लगाने वाले ये फ्रॉड हैं, जिनके ऊपर RBI, सेबी, वित्त मंत्रालय, ED, CBI आदि संस्थाओं ने आवश्यकता अनुसार कार्रवाई भी की है। लेकिन कुछ राजनेता और चापलूस लोग जैसे इरफान सोलंकी, अबू हाशमी, सुभाष पासी, रीना पासी, आजम खान का बेटा अब्दुल्ला, बिलारी का विधायक फहीम अपने आप को दीवान से जोड़ने के बाद भी छुपाए हुए हैं, जिनके चेहरे से नकाब उतारकर जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है।
तो सुना आपने, हमने आपको दीवान ग्रुप के बारे में जो जानकारी दी है। हमारा निवेदन है योगी सरकार से कि इस मामले में जरूर बॉम्बे से कनेक्शन पता करें। हमें जो पता चला है कि सुभाष पासी के जरिए, अबू आजमी के जरिए, बिलारी के विधायक फहीम इरफान के जरिए सुभाष पासी ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कराया था सपा विधायक इरफान सोलंकी की काली संपत्तियों का, जो अभी भी फंसा हुआ है। और हम आपको एक और अहम जानकारी देना चाहते हैं कि सपा विधायक इरफान सोलंकी को जो फ्लैट सुभाष पासी ने बेचा था, असल में बेचने के बाद भी उसे बैंक में बंधक बनाया है सुभाष पासी ने। आपके सामने एक पेपर हम दिखा रहे हैं, पीएमसी बैंक का जो आपको एक दस्तावेज दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें धीरज स्वप्ना का फ्लैट नंबर 202 जो इरफान को बेचा गया है, उसे भी सुभाष पासी ने अपने फ्लैट के साथ साथ बंधक बना दिया है पीएमसी बैंक में। ध्यान से देख लीजिए कि किस प्रकार जो आज सुभाष पासी भारतीय जनता पार्टी में निरहुआ के साथ शामिल हो चुका है, उसने कैसी धोखाधड़ियां की हैं और ऐसी कई धोखाधड़ियां की हैं। इरफान सोलंकी ने काफी अघोषित और छुपा हुआ रुपया आज भी बॉम्बे में इरफान सोलंकी का लगा हुआ है। फिलहाल अब बॉम्बे से आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के एक जनपद उन्नाव के अंदर हम आपको स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज दिखाएंगे, डाटा संख्या दिखाएंगे, नंबर दिखाएंगे, तिथियां दिखाएंगे और दिखाएंगे कि यह सब संपत्तियां भी इरफान सोलंकी और उसके परिवारजनों से जुड़ी हुई हैं, जो अघोषित संपत्तियां आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं सेल डीड नंबर एंड डेट लिखा हुआ है कागज पे 8700, जो 20/5/2015 को गाटा नंबर 1570, 1568, 1596, 1597, 0.6900 हेक्टर। उसके बाद आप देख सकते हैं 2894 डीड नंबर, जो 13/2/2015 को गाटा संख्या 1541, 1543, 1563, 1742, 1854। ये जमीन है 0.3791 हेक्टेयर। इसके बाद 14/036, 17/12/2020 को गाटा नंबर 1561, जो जमीन है 0.0900 हेक्टेयर। इसके बाद 8447, 5/9/2020 को बेची गई, जिसकी संख्या है गाटा संख्या 1742, 1744 और ये 1000 हेक्टेयर है। इसके बाद 28/2/2014 को 3646 डीड नंबर है, जिसमें गाटा संख्या 1557, 1569, जो 1637 हेक्टेयर बेची गई है। इसके साथ साथ 28/2/2014 को गाटा संख्या 1554, 1555, 1557, 1569। इसके बाद 28/2/2014 को ही 2440, गाटा संख्या 1771, 1594, 1738, 1778, 1780, 1781, 1782, 1739, 1772, 1776, 1770, 1779 आप देख सकते हैं। उसके बाद 28/2/2014 को ही डीड नंबर 3648 पर 1567, 1568, 1596, 1597, 1864, 1524, 1543 गाटा संख्या पर 5266 हेक्टेयर जमीन बेची गई है। इसके साथ साथ ठीक 28/2/2014 को ही गाटा संख्या 1554, 1558, 0.1875 हेक्टेयर बेची गई है। दूसरे पन्ने पे आप नजर डालिए, आपको दिखाई देगा। अब सिर्फ हम गाटा संख्या बताएंगे। गाटा संख्या 1558, 1559, 1560, 1554, ये भी 0.1825 हेक्टेयर 25/3/2014 को बेची गई है। इसके साथ 25/3/2014 को ही गाटा संख्या 1565, 1566, 1742, 0.1467 हेक्टेयर बेची गई है। ठीक 25/3/2014 को गाटा संख्या 1558, 1559, 1560, 1544, 0.1825 हेक्टेयर बेची गई है। 25/3/2014 को ही 1558, 1559, 1560 गाटा संख्या 0.1550 हेक्टेयर जमीन बेची गई है। ठीक 25/3/2014 को 1558, 1559, 1560 गाटा संख्या की जमीन 0.1550 हेक्टेयर बेची गई है। 3/2/2014 को गाटा संख्या 1566, 0.2500 हेक्टेयर बेची गई है। इसके बाद सबसे आखिरी में 3/2/2014 को गाटा संख्या 1567 की जमीन 0.370 हेक्टेयर बेची गई है। ज़्यादातर ये जमीन NHR इंफ्रा और उसके साथ साथ इंजमामुल हक को ही बेची गई हैं।
तो आपने अभी एक लिस्ट देखी है, ये उन्नाव की जमीनें थीं जो इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और उसके परिवारीजनों द्वारा विक्रय की गई हैं। इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। जिला प्रशासन अब अगर इन्हें ढूंढ चुका है और अगर नहीं ढूंढा है तो उनके सामने ये लिस्ट हमने दिखाई है, और जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उनका दावा है ये सारी की सारी जमीनें इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी के साथ साथ सभी परिवारीजनों से जुड़ी हुई हैं। ये अघोषित संपत्तियां हैं जिनका ब्यौरा जल्द ही किसी के पास उपलब्ध हो। लेकिन धन्यवाद करते हैं हम अपने विश्वसनीय सूत्रों का जिन्होंने ये लिस्ट हमें उपलब्ध कराई है। तो आपने देखा कि कितने सातिराना अंदाज में सपा विधायक इरफान सोलंकी ने अपने विधायकी के कार्यकाल में किस तरह से कुबेर के खजाने से खजाना निकाला है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से, और उसे कहां कहां खपाया है हम आपको धीरे धीरे सब कुछ बताते जा रहे हैं। हालांकि अभी भी बॉम्बे कनेक्शन खोलना बाकी है, बॉम्बे की कहानी अभी भी अधूरी है। जल्द ही हम बॉम्बे की कहानी को भी पूरा करेंगे और सबूतों के साथ जो वहां पर इन्वेस्टमेंट है इरफान का वो भी हम दिखाएंगे। इंतजार करिए, लेते हैं फिलहाल विदा, मिलेंगे फिर किसी दूसरी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।